Hello everyone, welcome back. In today's video, we are going to see the last derivation of Bohr's atomic model, जो कि है वेव नंबर ऑफ फोटोन. आज हम फाइनली लास्ट डेरिवेशन देखने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, जो कि होने वाली है वेव नंबर की. सिंपल सी डेरिवेशन है. उससे करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं कि हम लोग ने लास्ट डेरिवेशन यानी कि जितने भी अभी तक हमने 4-5 डेरिवेशंस कर ली हैं, तो वहाँ पे हमने क्या फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट और कुछ लोगों के लिए सबसे बोरिंग डेरिवेशन की, जो कि थी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लंबी है बट बहुत आसान है. ठीक है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया एंड यू प्रैक्टिस अबाउट इट देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम R is equal to n square multiplied by 0.529. ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. सही है. इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजन एटम या फिर कोई भी एटम जिसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए, उनका रेडियस फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो. वेयर n इज़ द शेल नंबर. ठीक है, शेल नंबर याद रखिएगा, हमेशा होल नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 सो ऑन. ठीक है, फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था रेडियस का, ये अगर नहीं याद आपको इट्स ओके, ये याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ये था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m जो कि मास है, z जो कि एटॉमिक नंबर है, e स्क्वायर जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. ठीक है, k क्या है, कूलम्स कांस्टेंट 4 पाई. ठीक है, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था और यहीं से हमने यहाँ पे इनकी ये जो सारे कांस्टेंट्स हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं, इन सारी कांस्टेंट्स की हमने वैल्यू पुट करके ये वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू आई थी. ठीक है, तो ये था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सेकेंड हमने किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन इमिट होती है, उसकी जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है. अच्छा, तो यहाँ पे मैं थोड़े से ओके फाइन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था E इज इक्वल टू -2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -18 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज अगेन द शेल नंबर और द ऑर्बिट नंबर. ठीक है, ये आप -2.8 देख रहे हो एंड सो ऑन. ये जो वैल्यू है, इसका यूनिट मैं आपको बताना चाहूँगी. इसका यूनिट होगा जूल पर एटम. ठीक है, इस फॉर्मूला को आप एक दूसरी वैल्यू के अंदर लिख सकते हो, यानी कि इसे जूल पर एटम को आप कन्वर्ट कर लो किलो जूल पर मोल के अंदर. ये हमने किया था. अब कैसे किया था, जिनको नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ ये इसको डिटेल में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये हमने कैसे कन्वर्जन किया है. ठीक है, तो 1313. ठीक है, 1330. तो ये दोनों फार्मूलाज का सेम ही मतलब है. ठीक है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है. तो ये था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड डेरिवेशन जो हमने की थी वो थी चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. चेंज इन एनर्जी को आप कैसे शो करते हो, डेल्टा ई से. डेल्टा ई बराबर होगा -2.8 सॉरी माइनस नहीं आएगा, 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ठीक है, n1 n2 क्या है, कुछ भी नहीं है. n1 जो है वो लोअर शेल है और n2 जो है वो हायर शेल है. ठीक है, अच्छा चलते हैं फोर्थ डेरिवेशन के अंदर, जो कि हमने की थी फ्रीक्वेंसी की. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन. सही है, फ्रीक्वेंसी को आप किससे डिनोट करते हो, न्यू से, जो कि ग्रीक सिंबल है. ये रहा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -18 1 अपॉन
इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए, डिनोमिनेटर में आप रखोगे h क्या होता है, जिनको नहीं पता, h है प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स मैक्स प्लांक्स की थ्योरी भी बहुत डिटेल के अंदर देखी थी, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो वो आपको बताना इम्पोर्टेंट है। h की वैल्यू क्या थी, 6.625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये डेरिवेशंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लांक्स इक्वेशन। प्लांक्स इक्वेशन थी डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। खैर, तो ये हमारी डेरिवेशन हम लोग अभी तक कर चुके हैं। ये कुछ इतने फार्मूलाज है जो हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी लास्ट डेरिवेशन की, जो कि है वेव नंबर ऑफ फोटोन। पहले तो बात करेंगे फोटोन क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से अपनी ग्राउंड, इसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जैसे इसको एनर्जी मिली, ये हो गया एक्साइटेड, इसने जंप कर लिया हायर एनर्जी लेवल पे, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पे, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, वो एनर्जी अब ये इमिट करेगा। तो ये एनर्जी जो इमिट होगी, ये रेडिएशन फॉर्म में होगी। ठीक है, इस तरीके से। और जो रेडिएशन होगी उसके अंदर एनर्जी जो होती है ना, इवन देखो इस तरीके से एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है किसी भी चीज़ के अंदर। क्वांटाइज्ड का मतलब यह है एनर्जी के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, रेडिएशन के अंदर पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। रेडिएशन एनर्जी जो है ना, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, छोटे छोटे पैकेट्स, बैग्स ऑफ एनर्जी होता है। इन बैग्स ऑफ एनर्जी, नॉट पैकेट ऑफ रेडिएशन, आई एम सॉरी, पैकेट ऑफ एनर्जी, इनको कहते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटा। और लाइट के केस के अंदर क्वांटा का स्पेशल नेम है, जो कि है फोटोन। तो फोटोन कुछ भी नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो फोटोन का अपना वेव नंबर होता है। तो वही वेव नंबर अभी हम लोग फाइंड करेंगे, ड्राइव करेंगे उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले बात करेंगे वेव नंबर होता क्या है। फोटोन तो हमने समझ लिया, ठीक है, एनर्जी पैकेट है। लेकिन वेव नंबर क्या होता है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 मीटर। मेरे पास 1 मीटर मेरा आप गिवन डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 1 मीटर मुझे पता है ये जो स्पेस है ये 1 मीटर का है। ठीक है, अब 1 मीटर के अंदर जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ पे 4 वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, 4 क्या होगा मेरा वेव नंबर, 4 वेव्स पर मीटर। ठीक है, ये क्या है मेरा वेव नंबर, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, मेजर ऑफ हाउ मेनी वेव्स, कितनी वेव्स बनती हैं गिवन डिस्टेंस में। डिस्टेंस का यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, मीटर मैंने लिया था, आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो 4 वेव्स पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 4 वेव्स बन रही हैं, उसे वेव नंबर कहेंगे। क्लियर। वेव नंबर जो होता है वो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, नॉट रेसिप्रोकल, इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। यहाँ पे बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं, तो वो वो वेव नंबर होगा। वेव नंबर को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, न्यू कहते हैं इसे। और इस सिंबल के ऊपर जब आप बार लगा देते हो, ये वेव नंबर बन जाता है। ठीक है, वेव नंबर का यूनिट जो है वो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अगर आप वेव लेंथ का यूनिट लो तो वो मीटर होता है या फिर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो वेव नंबर क्योंकि वेव लेंथ का इन्वर्स है, इसीलिए इनका यूनिट भी इन्वर्स है, मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, या फिर कोई और अगर आप यूनिट लो डिस्टेंस का, मिलीमीटर इन्वर्स।
तो वो भी आप यूनिट कोई भी ले सकते हो। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग ड्राइव करेंगे फॉर्मूला कि किस तरीके से आप वेव नंबर निकाल सकते हो फोटोन का। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, फ्रीक्वेंसी की ये रहा, सही है। एक तो ये है एट एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस के अंदर, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, दिस इज न्यू, इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये न्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, वेव नंबर। और सी क्या है, सोचिए सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेव नंबर। तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, वेव नंबर जो कि हमें फाइंड करना है, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें और प्रोसीड करने के लिए आगे हमें किसी चीज़ की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखते हैं, मैंने नीचे भी आपको दिखाई थी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नॉट वैल्यू, फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपने इस फॉर्मूले के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने अभी रिवीजन के अंदर देखा था, क्या था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻18 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर h मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। अब ये फॉर्मूला आप इस इक्वेशन के अंदर रख दोगे। ठीक है, ये आ गई आपकी वेव नंबर की इक्वेशन, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने फॉर्मूला हमने पुट करना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा था। ठीक है, ये आपने पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर, ये रही इक्वेशन 1। जब आप ये फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये आपका आ गया वेव नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये बहुत लंबा फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये बराबर होती है कांस्टेंट के। ये वैल्यू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ c बराबर होती है, इक्वल होती है एक कांस्टेंट के, जिसे RH कहते हैं। ठीक है, RH क्या होता है अभी समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू की जगह पे RH लिख दूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो ये है आपका वेव नंबर का फॉर्मूला। क्लियर, वी आर डन। अब बात आती है RH है क्या, हमने ऐसे कैसे इस RH इसमें पुट करते हैं। देखो RH क्या है, RH एक कांस्टेंट है, RH को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, RH की अपनी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी अपनी वैल्यू है, कूलम्स कांस्टेंट है उसकी अपनी वैल्यू है, वैसे ही रेडबर्ग जो है वो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये कांस्टेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और इसकी अपनी एक वैल्यू है जो कि है यहाँ पे लिखी हुई है 10967800 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका यूनिट याद रखिएगा, मीटर इनवर्स है। अब क्योंकि वैल्यू इतनी लंबी है तो हमने पॉइंट को 7 टाइम्स पीछे शिफ्ट किया, तो ये हो गया 10⁻7 1.096 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये है वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की। ठीक है, तो अगर आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। ठीक है, ओके, लेकिन हमने इसकी जगह पे रेडबर्ग कांस्टेंट पुट कर दिया। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। Clear, now we are done. I'm going to leave. See you in the next video where we will discuss types of spectrum probably, and yeah, until then, take care. Thank you so much for watching.